आई एम स्टार्टिंग, इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा सोच का बहुत ज्यादा फर्क है, आपकी और मेरी सोच का बात नहीं कर रहा मैं। मॉन्ट ब्लैंक पेन बनाने वाली कंपनी वर्सेस बेली पेन बनाने वाली कंपनी का सोच का जमीन आसमान से ज्यादा का फर्क है। द वर्ड फर्क यानी शायद वो सोच, यानी शायद दोनों का मकसद अलग अलग है। मॉन्ट ब्लैंक कंपनी का मकसद है एक ब्रांड बनना। 60,000 रुपीज की पेन है वो, 60,000 रुपए की पेन से आप कितने का चेक साइन करोगे? 2 रुपए की पेन है, सिर्फ 2 रुपए की, जस्ट ₹2 रुपीज से भी आप कितने का चेक साइन करोगे वो बात की बात है। बट इट शोज द स्टेटस, इट शोज द ऑर्डिनरी एंड द नॉर्मल पर्सन्स लाइफ। वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन है, क्योंकि बेली पेन बनाने वाली कंपनी का ऑब्जेक्टिव हर एक आम आदमी के लिए, मॉन्ट ब्लैंक बनाने वाली का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार्स, बिग बिजनेसमैन या फेमस स्पोर्ट्स क्रिकेट प्लेयर्स या एक्सेट्रा, खास करके अमीरों के लिए पेन बनाई जाती है। 40-50 हजार से शुरू होती है और बेली पेन दिन में 40-50 हजार बनती होंगी। तो मींस कि दोनों का मकसद अलग अलग है। देखो स्टार्ट कर रहा मैं आपका सेकंड चैप्टर। कॉमर्स की बात करें ना तो कॉमर्स 1 में बेटा सेकंड चैप्टर में स्टार्ट कर चुका हूं। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कर चुका हूं, सेकंड चैप्टर आज इस लेक्चर में स्टार्ट करें। एज ऑन टुडे 20 जुलाई देखिए स्टार्टिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। मॉन्ट ब्लैंक का ऑब्जेक्टिव एक बहुत सारी बड़ी ब्रांड बनना। ब्रांड, मॉन्ट ब्लैंक इज अ ब्रांड। 50,000 रुपीज की पेन मजाक बात नहीं है, मजाक तो छोड़ो, मजाक तो बहुत छोटी बात है, कभी कभी तो लगता है कि सच्ची नहीं है, पर 100% ट्रुथ। आप गूगल पे सर्च करके देखो 45,000, 55,000, 60,000, 80,000, 1 लाख यानी 50,000 की जो पेन लेगा उसका स्टेटस क्या होगा? उसके स्टेटस से पहले कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये कि हमारे कंपनी का स्टेटस ज्यादा हो, हमारी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो, गुडविल ज्यादा हो, कैश ज्यादा हो, नाम चीन ज्यादा हो। वर्सेस बेली कंपनी भी कोई कम नहीं है। क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स में से मोर देन 50 स्टूडेंट्स के हाथ में तो बेली पेन होती है। उनका मकसद भी कोई कम नहीं है। आप आम आदमी के लिए पेन बनाना चाहते हो और इंडिया में ऐसी पेन बहुत चलेगी, बहुत बिकी भी, और उसके साथ कंपटीशन भी बहुत सारी कंपनियों का हुआ। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं। Define the business objective and explain the role and the significance of the business objective। कंपनी स्टार्ट करने से पहले उस पर्सन के माइंड में क्या होगा कि उसने कंपनी स्टार्ट कर दी बेली कि आप 2 रुपीस में वो पेन परचेस करो। बेटा उसके माइंड में सिर्फ एक बात तो जरूर होगी, एक बात सिर्फ नहीं कहूं, एक बात तो जरूर होगी कि 100% वो सेल बहुत चाहता है कि उसकी कंपनी की जो पेन है ना उसकी सेल अपने सारे कंपटीटर से सबसे ज्यादा। मॉन्ट ब्लैंक वाला सेल नहीं चाहता, वो गुडविल चाहता है, ब्रांड चाहता है, एक नाम चीन कंपनी, और हद से ज्यादा प्रॉफिट चाहता है। नहीं तो 60,000 की पेन बनाने में कॉस्ट क्या होगी? इतनी नहीं होगी जो उसकी वैल्यू 60,000 होगी। उसी तरह से हर किसी का देखने का नजरिया उसका मकसद बन जाता है। बेली पेन के देखने का नजरिया, उस कंपनी के ओनर का नजरिया कुछ अलग था और वो मकसद उसका ऑब्जेक्टिव है। मॉन्ट ब्लैंक बनाने वाली कंपनी का देखने का नजरिया कुछ अलग था, उनका अपना ऑब्जेक्टिव है। एकदम दोनों कंपनियां एकदम अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। देखिए ऑब्जेक्टिव इज थॉट बिहाइंड ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। सारे प्रोडक्शन के पीछे कोई ना कोई मकसद तो है ना, उस मकसद को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। इट इज एन इनविजिबल, दिखता नहीं है, समझ में आता है, पर इट इज एन इनविजिबल force that motivate the people to come forward and contribute their best achieving the business goals। बेटा सच्ची दिल से सोचोगे ना, दिल से, तो दोनों कंपनियां अपनी जगह पे काफी ज्यादा परफेक्ट हैं, काफी ज्यादा। देखो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो खरबों रुपए की डील करेंगे, खरबों रुपए की, उनका स्टेटस इतना ज्यादा, लग्जरी आइटम्स
बेली पेन से तो वो 100 करोड़ का चेक साइन नहीं करेंगे, उन्हें भी तो शान मान 100 जनों के आगे चाहिए। उसी तरह से अगर एक सिंपल स्टूडेंट की बात करें, जो मिडिल क्लास का स्टूडेंट हो, उसे शान मान बनाना है, मेहनत करनी है, तो आज उसे बेली खरीदनी पड़ेगी। यस, ये एक्टिविटी, ये सोच बताती है कि आपकी कंपनी प्रोडक्शन क्यों स्टार्ट कर रही है और क्या सोच के स्टार्ट कर रही है। आगे, motivate the people to come forward and contribute their best achieving the goals, business goals. Objective of the firm may be defined as an end point towards the all business activities are directed ultimately. वो सोच ही बताती है कि बिजनेस किसी हद तक और कहां तक आगे जाएगा। आगे, objectives are the broad statement of the value. उसकी वैल्यू अलग है, वो अमीरों के लिए और बड़े बड़े लोगों के लिए सोच रहा है एक शान की बात से, उसकी वैल्यू अलग है। वो हमारी फीलिंग्स के लिए सोच रहा है कि नॉर्मल स्टूडेंट कैसे लिखेगा, उसकी ग्रिप कैसे होगी, स्पीड कैसे होगी, एग्जाम्स कैसे स्पीड से अच्छे से लिखा जाएगा, हैंडराइटिंग कैसे होगी। स्टूडेंट 60,000 रुपीज की पेन लेके जाए पेपर लिखने, मार्क्स तो अच्छे ले, वो ही बहुत है। आगे, which an organization aims accomplishing, achieving, fulfillment. It is a philosophy which a firm would be pursuing and meeting the organization goals. वो एक philosophy बन जाती है अपना मकसद पूरा करने का। Definitions मैं प्रेफर करूंगा बेटा, मास्टर्स एंड द ब्लास्टर, मास्टर एंड ब्लास्टर ऑफ द मैनेजमेंट, मास्टर एंड ब्लास्टर ऑफ द कॉमर्स सब्जेक्ट आल्सो, कुंटोन्स डोनेल, जो मैनेजमेंट के लिए भी काफी फेमस है और कॉमर्स भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड है। उसी थ्योरी सब्जेक्ट को एक्सटेंशन करके कॉमर्स में लेके आए हैं वो लोग। देखो, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स, खत्म हो रहा है मकसद आपका वहां पे जहां पे आपने मकसद शुरुआत करने की सोची थी। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स द ऑल एक्टिविटीज, आपकी सारी एक्टिविटीज खत्म हो रही है आपके मकसद के लिए। एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट विद इन इट, या तो आपका 365 डेज का प्रोजेक्ट है, या तो पर्टिकुलर ईयर का प्रोजेक्ट है, या तो कुछ प्रोजेक्ट है उसके लिए ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, इजी है, रीड कर लेते हैं, सामने दिखाई दे रहा है तो फिर ठीक है, इसे भी प्रायोरिटी देते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेल्टन मैकफर्लेन, ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स, एकदम फोकस करना, टू द पॉइंट। ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स, एम्स, पर्पस दैट ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव द वेरी पीरियड ऑफ द टाइम। मकसद क्या है उस मॉन्ट ब्लैंक का? स्टेटस, कि मेरी पेन सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग, प्रोफेशनल्स लोग, सुपरस्टार्स और ऐसे बिजनेसमैन वाले ही प्रेफर करेंगे। हमारा मकसद है हमारी गिनती उन लग्जरियस आइटम्स में आनी चाहिए। द वर्ड लग्जरियस, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। मकसद क्या है बेली पेन बनाने वाले का? अ पेन फॉर अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए हमने पेन बनाई है। और स्टूडेंट अमीर और गरीब नहीं होता, अपनी हार्डवर्क, अपनी सक्सेसफुल लाइफ के लिए वो लिखता है, पढ़ता है और जीता है। आगे स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आगे इंपॉर्टेंस, नंबर 1 इंपॉर्टेंस की बातें करें तो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव रखना जरूरी है? 100% बिल्कुल। देखो बेटा, फिर उसी एग्जांपल पे आ रहा हूं। पूरा चैप्टर होप्स हो उसी एग्जांपल पे काम करेगा। जो 60,000 की पेन है, 50,000 की पेन है, उसकी मशीनें, उसकी इंक, उसका रॉ मटेरियल, उसकी हैंडलिंग, उसका कलर, उसकी प्रेजेंटेशन, सब कुछ अलग होगी और सब कुछ हाईली क्वालिफाइड ट्रेन्ड पर्सोनल यानी उनके ट्रेन स्टाफ और एम्प्लॉय से होगी। प्लानिंग बताती है कि आपको मशीनरीज के लिए कितना पैसा चाहिए। आप 60,000 की पेन सेल करोगे, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ आपको कंपनी बनाने में लगेगा। प्लानिंग से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, या ये सही है, सॉरी आई मीन ऑब्जेक्टिव से आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो रही है। रीड कर रहा हूं मैं। असिस्ट इन प्लानिंग हेल्प्स अ प्लान विदाउट द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बगैर प्लानिंग इज लाइक अ ब्लाइंड पर्सन ग्रूमिंग इन द डार्क। आप
आप अंधेरे में घूर घूर के किसको देख रहे हो? किससे पता चलेगा किसे देख रहे हो? अंधेरे में बैठ के देख रहे हो, किसे देख रहे हो? यानी उसी तरह से आपकी कंपनी मकसद के बगैर चल रही है, आपकी कंपनी प्लानिंग के बगैर चल रही है, अंधेरे में चल रही है आपकी कंपनी, किसी को नहीं पता आपकी कंपनी एक्चुअली चल कहां रही है आगे। विदाउट द नोइंग व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट व्हेन ही इज डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किसके साथ प्रोडक्शन कर रहे हो, कौन सी प्रोडक्शन कर, कुछ भी आपको प्लानिंग ही नहीं पता। Objectives is the should business plan. Without planning is a meaningless. Planning के बगैर आपका बिजनेस करना यानी मीनिंगलेस हो सकता है। The manager's first task to identify and define its objective उस दिन, जिस दिन मॉन्टब्लैंक कंपनी के ओनर ने कंपनी स्टार्ट की होगी ना, उस दिन उसके दिमाग में होगा, उस दिन काफी पुरानी है ये कंपनी, उस दिन उसके दिमाग में आएगा कि एक ना एक दिन ये जरूर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही मेरी पेन परचेस करेंगे। ऑब्जेक्टिव, वो बात 50 साल पहले, 100 साल पहले दिमाग में बैठ चुकी थी। आप देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ये कंपनी कितनी पुरानी है मॉन्टब्लैंक, और काफी ज्यादा कॉस्टली पेन्स, वॉचेस, लेदर बेल्ट्स एंड एक्सेट्रा, इनके काफी ज्यादा जो ओरिजिनल आइटम्स होती है ना, वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी, इक्वल। बेटा जिस तरह से माला होती है ना, माला, गुरु का नाम जपती माला होती, तो उस माला में सारे मोती एक समान होते हैं। मार्क में सेंटेंसेस एंड वर्ड्स, उस माला में जो गुरु का नाम जपते हैं ना, सारे मोती एक 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 करके एक समान होते हैं। उसी तरह से आपको सारे रिसोर्सेस की नीड होगी और सारे रिसोर्सेस आपके लिए एक समान है। द वर्ड रिसोर्सेस यानी जरिया, 6 M's आपने 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया बेटा, मैं याद नहीं दिला रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अच्छे से क्लियर किया है। और 6 M's, मैन, मटीरियल, मनी, मेथड्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता है। लिखा हुआ यूनिफॉर्मिटी, इक्वलिटी फॉर ऑल द रिसोर्सेस, हर रिसोर्सेस की इक्वल जरूरत होती है। Objectives are the common thread that brings together the resources, and individual can direct its activities in the unified ways to the ultimate goals. कंपनी कॉस्टली है तो सैलरीज कॉस्टली चलाएगी, सैलरीज कॉस्टली है तो रॉ मटेरियल्स भी कॉस्टली होंगे, रॉ मटेरियल्स कॉस्टली है इट मींस उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। यानी आपका स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव ये है कि चीज बनानी ही महंगी है, वर्सेस वैली, कंपनी की प्राइस कम है जस्ट फॉर ₹2। और आई कैन से मानता हूं मैं बेटा आपकी बातों को कि सर आज ₹3 हो चुकी, ₹4 हो चुकी, तो ठीक है ना बेटा, ₹3 और ₹4 उसकी कॉस्ट भी कम होगी, वर्करों की सैलरी कम होगी, रॉ मटेरियल बहुत चीप होगा, मशीनरीज की प्राइस कम होगी। स्टार्टिंग से उसका ऑब्जेक्ट ही अलग है, लिखा हुआ है। इट फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेट्स, सब मिलके काम करेंगे, efforts of the various groups which otherwise may not work in different direction. Next, third point, standard for evaluation. देखो बेटा, आप assume करो आपके घर पे रिलेटिव्स आ रहे हैं, अभी 7:30 हुए, 8:30 आपके घर पे रिलेटिव्स आ रहे हैं। ये शायद एग्जांपल आपको याद है, वो दिन आपको शायद याद है, 8:30 बजे, और आपकी मम्मी ने आपको कहा है कि बेटा 5 रिलेटिव्स आ रहे हैं आपके, 5 रिलेटिव्स, उनके लिए नाश्ता बनाना है। अब मुझे ये बताओ, अगर आपको ये बताया नहीं जाए कि कितने रिलेटिव्स आ रहे हैं तो आप कितने रिलेटिव्स का नाश्ता बनाओगे? ये बताया नहीं जा रहा है कि कौन सी डिश बनानी है तो आप क्या बनाओगे? ये बताया नहीं जा रहा है कि खाने वाला स्पाइसी प्रेफर करेगा या स्वीट स्नैक्स प्रेफर करेगा, कैसे बनाओगे? इट मींस यू नीड डिटेल स्टडी, यू नीड फॉर डिटेल स्टडी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी कि डिटेल स्टडी करो उस टॉपिक पे, प्रोडक्शन के प्रोसेस पे, मशीनरीज पे, रॉ मटेरियल पे, गुडविल पे, प्राइस पे एक्सेट्रा, बहुत सारी बातों पे आपको डिटेल स्टडी करनी है। स्टैंडर्ड फिक्स है, 5 जने ही आएंगे, उससे कम हो सकता है, ज्यादा एक्चुअली भी हो सकता है, बट अभी फिक्स है 5 जने आएंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स आर द वेरी मच नीडेड टू
टू मेजर द इवेल्युएट द परफॉर्मेंस चेक करने के लिए बहुत जरूरी है। हमने आपको कहा था कि 500 जने स्पाइसी फूड प्रेफर करेंगे तो आपने स्वीट क्यों बनाया, हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया है तो आप गलत कर रहे हो स्नैक्स बनाने में, डिश बनाने में। उसी तरह से वर्करों के लिए भी इंक की क्वालिटी फिक्स की जाती है, स्टैंडर्ड के उस इंक की क्वालिटी इतनी थिकनेस होनी चाहिए। Of individual of organization, they set the target to be achieved by using the available resources। उनका टारगेट बनाया जाता है कि पूरे दिन में मॉन्ट ब्लैंक कंपनी पूरे दिन में 1000 पेन्स की प्रोडक्शन करेगी, 1000 पेन्स की प्रोडक्शन एक दिन में, वर्सेस वैली मिनिमम 40,000, 30,000, 25,000 पेन्स पर डे। 1000 पेन बनाने में और 30,000 पेन बनाने में जमीन आसमान से ज्यादा का फर्क है, 30 टाइम्स, 30 गुना फर्क है ज्यादा। तो उनका स्टैंडर्ड अलग है, स्टैंडर्ड यानी उनका फिक्स फॉर्मूला, उनके फिक्स टारगेट्स अलग है, इनके फिक्स टारगेट्स अलग है। नेक्स्ट प्रोवाइड द डायरेक्शन देना। बेटा डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। देखो स्पाइसेस कम होने चाहिए, इट्स अ डायरेक्शन फ्रॉम योर मदर, फ्रॉम योर पेरेंट्स कि आप नाश्ता बना रहे हो किसी के लिए स्पाइसेस कम बनाना, प्रॉपर डायरेक्शन है। उसी तरह से इंक की क्वालिटी का डायरेक्शन है, पेन की निब कैसे होगी डायरेक्शन है, पेन का कलर क्या होगा, सारी गाइडलाइंस आपको बताई जाएगी। गाइडलाइंस को कैसे फॉलो करना है उसके लिए भी आपको डायरेक्शन, रास्ता दिखाया जाएगा। प्रोवाइड्स डायरेक्शन व्हिच मींस व्हाट शुड बी डन, when should be done, how should be done, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्स दी जाएगी। आगे who should be do it, करेगा कौन है, objectives direct and coordinate the activities of the various groups towards the end purpose। हर मकसद को हासिल करेंगे, बस आप बताओ तो सही कि मकसद कौन कौन से हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट की अगर मैं बात करूं ना बेटा तो क्लियरली लिखा हुआ है 5th पॉइंट, जस्टी एनेबल मैनेजर्स टू वर्क विद द कॉन्फिडेंस। देखो समझा मैं, जस्ट अ मिनट, फैन ऑन कर दूं। मैनेजर्स को कॉन्फिडेंस है क्योंकि उनके सामने पूरा चार्ट पर है, आपके सामने पूरा चार्ट पर है। ये यहाँ पे ओनियंस है, यहाँ पे पोटैटोस है, यहाँ पे टमाटोस है, यहाँ पे स्पाइसेस है, ये स्वीटनेस चटनी है। नाश्ता बनाना बहुत इजी है क्योंकि आपके सामने सब कुछ रॉ मटेरियल्स है। उसी तरह से कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर पूरा प्रोजेक्ट बना के मैनेजर्स को समझा रहा है, एम्प्लॉइज को समझा रहा है, तो 100% वो मैनेजर्स एम्प्लॉइज को समझाएंगे और एम्प्लॉइज 100% वो काम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से करेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव्स गाइड एंड मोटिवेट मैनेजर्स इन द राइट मैनर, एकदम सही दिशा में, एंड thereby enable them to manage the business activities with confidence। आप अपने बिजनेस को कॉन्फिडेंस से संभालो। जिनकी प्लानिंग होती है ना वो कॉन्फिडेंस में चलती है क्योंकि उन्हें पता है कहां कहां पैर रखना है और कहां कहां संभालना है, उन्हें एक एक नक्शा, एक एक कदम पता है उन्हें। नेक्स्ट जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस। पहली कंपनी जता रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए बनी हूं। मॉन्ट ब्लैंक कंपनी जता रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स और या आप कह सकते हो खास बिजनेसमैन के लिए बनी हूं। यानी देश के प्रधानमंत्री है ना, देश के प्रधानमंत्री भी, प्राइम मिनिस्टर भी मॉन्ट ब्लैंक की पेन यूज करती है। उनकी पेन की कॉस्ट 60,000, 80,000। बेटा इतनी सारी महंगी चीजें क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा हाई पोजीशन, इतना ज्यादा दूसरे देशों के सामने उठना बैठना, उनके सामने पेपर साइन करना, हमारे इंडिया का स्टेटस भी तो होना चाहिए। यस लिखा हुआ वही, जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस। मॉन्ट ब्लैंक जता रही है कि मैं स्टेटस के लिए हूं, पहली पेन जता रही है मैं स्टूडेंट के लिए हूं। स्टेटस बाद में आता है, स्टूडेंट पहले आता है। पहले आप 2 रुपए की पेन यूज करो, 4 की यूज करो, उसके बाद 40,000 की यूज करो। आगे ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड द आंसर्स टू क्वेश्चंस। सारे सवालों के सब जवाब हैं। व्हाई द फर्म इज एस्टैब्लिश, क्यों बनी है? स्टेटस के लिए। वैली पेन क्यों बनी है? स्टूडेंट के लिए।
हाउ इट इज गोइंग टू जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस, कैसे जताओगे कि वो एग्जिस्टेंस है। आप देख लो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, फेमस सेलिब्रिटीज, फेमस पर्सनालिटीज के हाथ में उनका इमेज होता है, गूगल पे सर्च करो, हाउ इज गोइंग टू मीट द नीड्स ऑफ द वेरियस सोशल ग्रुप्स, समाज के ग्रुप की आप जरूरतें कैसे पूरी करोगे इन द एब्सेंस ऑफ द क्लियर एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। द पोजीशन ऑफ द फर्म वुड बी सिमिलर टू द ब्लाइंड पर्सन, ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपकी गाड़ी फिर उधर ही है जहां पे वो ब्लाइंड पर्सन रुका है, या वो पर्सन रुका है जो अंधेरे में बैठ के सबको देख रहा है। अंधेरे में कौन किसे देख रहा है, अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं है पहली बात तो। आगे नेक्स्ट 7th वन, defines the relationship with the groups। the word groups यानी क्या, सोशल ग्रुप, आपकी सोसाइटी के साथ आपका रिलेशन कैसे है। अच्छा, या तो आपके सप्लायर्स का ग्रुप प्लस आपके कस्टमर्स का ग्रुप प्लस आपके एम्प्लॉयज का ग्रुप प्लस गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। Objectives specify why an organization is formed। sorry I mean मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो ये हमारा नहीं, यही है, सॉरी। Objectives specify the organization is formed, how it is going to serve the consumer। कंज्यूमर या कस्टमर जब हमारी पेन यूज करेंगे तो उनका फील क्या होना चाहिए, the feel shows the satisfaction shows the higher status। employees, investors, society, government at large। in short, objectives outline the relationship between a firm and the various social group and general public at large। next बेटा 8th पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक यानी क्या, एकदम अलग, समथिंग डिफरेंट। देखिए मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं, देखिए बेटा कहने में क्या है, कहने में हम यही कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन यही कहेगा कि पेन तो पेन है ना, 2 रुपए के साथ भी लिखना है, 60,000 के साथ भी लिखना है, फिर इतनी महंगी चीजें खरीदने का मतलब क्या। वर्ड मतलब, उस मतलब के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। एम फॉर मतलब, एम फॉर मकसद। 60,000 की पेन बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया, वो उसका मकसद है और उससे एकदम सब कंपनी से अलग करता है, यूनिक, समथिंग डिफरेंट। पेन तो पेन होती है, 2 रुपए वाली हो या 5 वाली हो, 2 रुपए वाली को भी उस 5, 10, 20, 100 से सबसे अलग करता है। बाहर से कंपनियां, बाहर से कंपैरिजन करना बहुत आसान है, पर इंटरनल उनकी कॉस्ट, इंटरनल उनकी क्वालिटी, इंटरनल उनके ड्रीम्स, उनकी डिजायर, उनका गुडविल जमीन और आसमान जितना अंतर क्रिएट करते। देखिए प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, स्मॉल और बिग कंपनीज लुक लाइक फ्रॉम आउटसाइड, थोड़ा सा बाहर से फिर भी सेम भी लगती हो कि वैली कंपनी भी भरी है, मॉन्टेब्लैंक कंपनी भी भरी है, बट ऑब्जेक्टिव्स वाइज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। दस ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड अ यूनिक, एकदम अलग, ईच एंड एवरीथिंग उनकी अलग होती है, इमेज and identify the various organization with the help of the objectives। it is possible to group companies or commercial or non-commercial, public and so on। उनके मकसद से पता चलेगा कि वो कमर्शियल है, नॉन कमर्शियल है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट 9th पॉइंट, objectives help the organization to pursue its purpose। मकसद ही मदद करेगा मकसद को पूरा करने में। फिर से क्या काम है, मकसद ही मदद करेगा पर्पस, उस रीजन को, उस मकसद को पूरा करने में। यानी सपना पूरा करेगा वो सपना जो हमने देखा है। यस, सपना देखोगे तो सपने की मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तो वो सपना पूरा होगा। उसी तरह से इन्होंने भी लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स आपका हर एक मकसद ही मदद करेगा। आपकी कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस क्या है, आपका मकसद था सबसे महंगी पेन बेचना, आपका सबसे महंगा गुडविल बन चुका है, लिखा हुआ है। The organization knows what exactly it has to achieve through the set of objectives already made। The organization can concentrate on its attention on the objectives outlined
रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड वेरियस सोशल ग्रुप, उनका मकसद बताएगा कि हमारा समाज के साथ, हमारा समाज की नजरों में क्या वैल्यू है और क्या वास्ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैसिलिटेट्स करेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग। महंगी मशीनरी और महंगी इंक यूज करना बिल्कुल सही साबित हुआ। कम मशीनरी यूज करना और कम यानी कि थोड़ी सी चीप क्वालिटी की इंक यूज करना सही है, नहीं तो उससे पेन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। पेन की कॉस्ट मॉन्टेब्लैंक की भरा नहीं दो, जितनी भरनी है हम प्राइस ज्यादा रखेंगे, खरीदने वाले जरूर महंगी में महंगी चीज खरीदेंगे। कम से कम रखो, स्टूडेंट एडजस्ट करेगा, सेक्रीफाइस करेगा और अपने मम्मी पापा के हार्ड वर्किंग अर्न मनी को सेव करेगा। लिखा हुआ है objectives helps the coordinate strategic decision making by the organization. Decision making process become easy, quick, correct and light of the objectives decided। हम सोचते हैं कि नहीं ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, रजिस्टर क्लासमेट का यूज करें, कुछ नहीं होता। क्लासमेट का यूज करने से 90% लेने से बहुत कुछ होता है। रजिस्टर आपका भली लोकल ब्रांड का हो, चल जाएगा बिल्कुल। 10 पॉइंट्स आपकी कंप्लीट हुई है। नंबर वन असिस्टेंट प्लानिंग आपको हेल्प करेगी। सेकंड यूनिफॉर्मिटी, इक्वल, वो माला मोती सारे रिसोर्सेस इक्वल है। थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ इवोल्यूशन, जरूरत है बेटा आप चेक करो कि पूरे दिन में 30,000 पेन्स और पूरे दिन में 1000 पेन्स, चेक करो। नेक्स्ट प्रोवाइड्स डायरेक्शन नहीं होती तो कंपनी कहां जाती, क्या करती, कब करती, कितना करती, कुछ भी नहीं करती। डायरेक्शन नहीं होती तो कुछ भी नहीं करती। आगे enables मैनेजर टू वर्क विद द कॉन्फिडेंस, हम काम कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, हमें नक्शा पता है, मैप पता है, ब्लूप्रिंट मिल चुकी है। justify the existence, we are for the corporate persons, we are for the student of our country, दोनों के बीच का फर्क है। defines the relationship between the various groups, रिलेशनशिप बताओ समाज के साथ आपने कितना समाज को संभाला है, कैसे संभाला है। रिलेशन आपका सप्लायर्स के साथ, रिलेशन आपका कस्टमर्स के साथ। यूनिक आइडेंटिटी, एकदम अलग, यूनिक, डिफरेंट, सबसे अलग। 9th वन ऑब्जेक्टिव हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू परस्यू इट्स पर्पस। एग्जैक्ट पर्पस क्या है, प्रॉफिट ज्यादा। एग्जैक्ट पर्पस क्या है, कैश ज्यादा। एग्जैक्ट पर्पस क्या है, गुडविल ज्यादा। तो आपका मकसद ही आपको पर्पस तक लेके आएगा। 9th वन फैसिलिटेट्स द करेक्ट, अभी बताया मैंने, अभी हाई क्वालिटी की इंक यूज करना एकदम सही डिसीजन था। स्मूथ फ्लो लिखने में वो सेटिस्फेक्शन अलग होता है। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए उम्र थका नहीं सकती, हमारी उम्र कितनी है इस बात से कोई भी महत्व नहीं है, हमारी समझ किस उम्र की है उस बात से महत्व है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, जीतने का जिद अगर इन खून में है ना, कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। देखिए मैदान में हारा हुआ इंसान फिर दौड़ सकता है, फिर उठ के जिंदगी शुरू कर सकता है, अपना बिजनेस फिर बना सकता है, अपनी जिंदगी अपना कैरियर फिर से शुरुआत कर सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नई शुरुआत नहीं कर सकता। क्लासेस बंद है, बच्चे क्लासेस पे नहीं आ सकते, मन से नहीं आ रहे। बिजनेसमैन बंद है, घर के खर्चों में तकलीफ है, इनकम्स में तकलीफ है, मन से नहीं आ रहे। और जो इंसान मन से नहीं आता है ना, उसे कोई भी बात दुख और कोई भी बात तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.